गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिजिक्स क्लास को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता की चर्चा करेंगे। तो आप लोग पीछे का रिवाइज कर लीजिएगा, तभी ये समझ में भी आएगा, अन्यथा ये उसी से रिलेटेड है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग जो विद्युत विभव देखेंगे 2.1, आप लोग अपना बुक जो है पास में खोल के रखिए। देखिए स्थिर वैद्युत विभव का ये 2.1 भूमिका है। तो सबसे पहले हम लोगों को चर्चा करना है इसकी भूमिका के बारे में कि आखिर स्थिर वैद्युत विभव होता क्या है। यानी कि तुरंत हम लोग स्थिर वैद्युत विभव का डेफिनेशन पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं। तो चलिए स्थिर वैद्युत विभव को समझने के पहले हम लोगों को संरक्षी बल को समझना होगा। संरक्षी बल का मतलब हुआ कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं कूलॉम का कूलॉम नियम। तो कूलॉम नियम में हम देखे थे कि कूलॉम बल जो होता है वह एक संरक्षी बल होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो अब जो है हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स को पहले समझ जाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये एक स्प्रिंग है, ठीक है। स्प्रिंग के पास एक वस्तु को रखा गया है, ठीक है। अब इस स्प्रिंग के पास से इस वस्तु में ये रेस्ट में है, विराम अवस्था में। कोई भी वस्तु, दुनिया का जितना भी वस्तु है वह सभी जो है रेस्ट में रहना चाहता है। हर वस्तु रेस्ट में रहना चाहता है, यह प्रकृति का नियम है। क्योंकि हम लोग जब शायद आप लोग 11th में पढ़े होंगे, तो 11th में पढ़े होंगे कि जो जड़त्व का नियम है वह हमेशा जो है विराम में ही रहना चाहता है। वो हमेशा बताता है कि कोई भी वस्तु विराम में रहना चाहता है। कोई भी चीज परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे कि हम लोग ये वस्तु है, इसको यदि हम इधर फोर्स लगाएं, इस वस्तु पे यदि हम फोर्स लगाएं इस तरफ, इसको कौन सा फोर्स बोलेंगे, एक्सटर्नल फोर्स। ये फोर्स लगेगा एक्सटर्नल, इसका मतलब वो बाह्य बल। यदि हम बाह्य बल लगाते हैं तो क्या होगा, ये इस अवस्था में हो जाएगा। इसमें क्या होगा, स्प्रिंग में संपीड़न हो रहा है। इस संपीड़न के कारण इसमें एक एनर्जी आ जाता है। कौन सा एनर्जी, तो इस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। जब तक हम फोर्स लगाए हुए हैं, जब तक हम फोर्स एक्सटर्नल लगाए हुए हैं, तब तक इसमें स्थितिज ऊर्जा रहता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यदि हम इस फोर्स को हटाएं, यदि इस बाह्य बल को हटा लें, तो ये क्या होगा, मौसम में आ जाएगा। यदि इस हम बाह्य बल को हटा लें तो ये फिर से मौसम में आएगा, मतलब ये गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले था स्थितिज में, अब यह कुछ जो है मात्रा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये स्थितिज और गतिज का जो योग होगा वो क्या होगा,
संरक्षित रहेगा। समझ में आया कि ये जितना जो है इस पे फोर्स लगेगा स्थिति के कारण, यदि हम बाह्य बल को हटा लेते हैं, ठीक है, बाह्य बल अगर हटाते हैं तो इसमें जो संचित होता है स्थितिज ऊर्जा वह कन्वर्ट होता है गतिज ऊर्जा में। जितना स्थितिज ऊर्जा और जो गतिज ऊर्जा है उसका जो योग होता है वह संरक्षित होता है, और इसी संरक्षित होने के कारण इसे संरक्षी बल कहा जाता है। समझ में आया? शायद नहीं आया होगा। आया सर? आया। अब जो है हम लोग एक और जो है इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई वस्तु है और ये रखा हुआ पृथ्वी पे, ठीक है, यदि हम इस वस्तु पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब हुआ कि ये हम इसको ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो ये वस्तु पे भी कौन सा बल लगा हुआ है? ये वस्तु पे गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ये विराम अवस्था में है। अब कोई भी वस्तु हमेशा चाहता है कि विराम में रहे। मैंने बताया कि जड़त्व के नियम का पालन करना चाहता है। हमारे न्यूटन महोदय ने बताए थे कि कोई भी वस्तु वह जो है परिवर्तन का विरोध कर देता है। तो यहाँ भी ये वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल से रखा हुआ, अगर हम इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ये क्या करता है? विरोध करता है। तो जितना ऊंचाई पे ले जाएंगे यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा इसमें संचित हो जाएगा, छोड़ने के बाद फिर गति में आ जाएगा गतिज ऊर्जा। हम लोग जैसे कि विद्युत का उत्पादन कैसे करते हैं, यही तो प्रोसेस है कि हम लोग जो है ना बड़े बड़े बांध को बनाते हैं कहाँ? ऊंचाई पे, और वो बांध का पानी जब छोड़ते हैं तो ऊंचाई पे जो हम बांध बनाते हैं उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित होता है, और वही जब छोड़ते हैं तो गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। समझ में आ रहा है? तो यही जो है स्थितिज और गतिज का जो है, तो इसी प्रकार से जो ऊर्जा होता है ऊर्जा कंजर्वेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग जो फोर्स लगाते हैं दोनों फोर्स कंजर्वेटिव रहता है, इसीलिए इसको संरक्षी बल कहते हैं। ठीक है, तो संरक्षी बल का हम लोग दो एग्जांपल देते हैं। तीसरा हम लोग पढ़े हुए हैं, कौन सा? कूलॉम्स लॉ। अब कूलॉम्स लॉ क्या होता है? याद तो नहीं होगा, शायद भूल गया हूं क्या, क्योंकि पढ़ते तो है नहीं, तो थोड़ा रिवाइज भी क्या कीजिए। तो कूलॉम बल हम लोग पढ़े हुए हैं बहुत अच्छी तरीका से, 1-2 मिनट में नहीं, हम लोग 5 दिन सिर्फ कूलॉम बल का ही चर्चा किए थे। इससे कितना नॉमिकल वगैरह सब कुछ बनाए थे, लेकिन आप लोग एक बार कॉपी उल्टाइए, देखिए, तभी जो समझ में आएगा। ठीक है, तो कूलॉम बल में हम क्या बताया कि कोई भी, इसको मिटाते हैं, और आप लोग नहीं भी उतारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जो भी पढ़ाएंगे वो सारा आप लोगों को जो है पीडीएफ बना के या तो व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे, ग्रुप में सेंड करेंगे, आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग तीसरा एग्जांपल देख रहे हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कूलॉम बल, क्योंकि आगे जितना भी हम लोग विद्युत विभव पढ़ेंगे ये विभव जो है कूलॉम बल पे ही आधारित है। क्योंकि सबसे पहले हमको जानना क्या है इसमें, इतना तो समझ रहे हैं ना, इतना समझ में आया ना? हाँ, ठीक। तो आगे हम लोग देखेंगे, अब जो है थोड़ा कूलॉम बल देख लेते हैं। हम लोग कूलॉम बल पढ़े हुए हैं कि किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेश, इंपॉर्टेंट है, यानी कि बोलते हुए निकल गए चले गए ऐसा नहीं। सबसे पहले ये बिंदु को देखना है कि स्थिर बिंदु होना चाहिए। स्थिर बिंदु आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वह इन आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब ये जो बल होता है वो गुणनफल के समानुपाती, और इनके बीच की दूरी, यदि दोनों की दूरी r पे रखा हुआ है, r दूरी पे रखा है, तो ये जो फोर्स लगेगा 1/r² होगा। समझ में आया कि ये फोर्स 1/r² होगा, इसका समानुपाती होता है। जैसे इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब समझना है कि जैसे जैसे हम दूरी को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे दूरी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इसका जो फोर्स होगा घटते चलेगा ना। दोनों के बीच का दूरी अगर बढ़ाते चले
तो दोनों के बीच में जो कूलम्ब बल लग रहा है, जो बल लग रहा है वो कमजोर होते जाएगा, ऐसा समझे ना। तो यहाँ पे दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ हम लोग जब निकालते हैं F समानुपाती Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो F बराबर हम लोग कांस्टेंट लेते हैं इसके लिए, और Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, यही जो निकलता है कूलम्ब बल। देखिए हम लोग पूरा डीप से पढ़ चुके हैं कि कूलम्ब बल संरक्षित होता है, क्या होता है, नहीं होता है, सारा चीज पढ़े। आप लोगों की कॉपी में रखा हुआ है, आप लोग एक बार कॉपी को उल्टा के देखिए, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को समझना है थोड़ा सा, ये मिटा रहे हम लोग, घबराना नहीं है, वीडियो छोटा छोटा बड़ा बड़ा जो भी होगा डालते चलेंगे, लेकिन जो भी पढ़ेंगे हम लोग डीप से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम, अगर आप देखे होंगे कि हमको पढ़ना है स्थिर वैद्युत विभव और धारिता, तो विभव डायरेक्ट लिखना स्टार्ट, पहले चैप्टर के प्रति फील होना चाहिए कि हम लोग विभव क्यों पढ़े, विभव होता क्या है, इसका इतिहास क्या है, सारा चीज जानना है, धीरे धीरे जानना। और जो आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो तो हम सेंड कर ही देंगे, लेकिन क्लास को पूरा डीप से देखिए। विभव का डिफिनेशन अभी हम लोग 5-7 बार पढ़ेंगे, सारा चीज क्लास में ही याद हो जाएगा। रूम में घर में रटने का कोई जरूरत नहीं है, रटना है ही नहीं, समझना है। ये जो हम लोग डिफिनेशन देखते हैं, फिजिक्स का जितना भी डिफिनेशन है वो हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि वो कहां से जनरेट होता, फिगर से ही ना हम लोग डिफिनेशन को जनरेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कभी हम पहले फिगर बना दिए, या पहले हम जो है डिफिनेशन लिख दिए उसके बाद फिगर बनाए, या फिगर बनाए तब डिफिनेशन लिख रहे हैं, उसको देख देख के बताया, ऐसा नहीं होता। कोई भी फिजिक्स का कोई भी चैप्टर, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो कि फिगर पे आधारित नहीं है। फिगर कैसे बनना है, एक एक फिगर को समझना और उसके अनुसार डिफिनेशन देना। तो अभी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, पीछे वाला चैप्टर के रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि वो पीछे वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आगे के लिए, इसलिए हम लोग थोड़ा सा पीछे वाला चैप्टर देखते हैं। उसके बाद हम लोग भूमिका का ही चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग स्थिर विद्युत विभव में नहीं पहुंचे हैं, अभी हम भूमिका में जा रहे हैं। तो भूमिका में सबसे पहले हम लोग जो पढ़े हुए हैं, एक आता है विद्युत क्षेत्र, ठीक है, दूसरा आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हम लोग समझ चुके हैं, समझ रहे हैं ना। फिर कूलम्ब बल तो अभी बता भी दिए और बहुत बार बताए कूलम्ब बल। तो अब ये पहले हमको जानना है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, थोड़ा सा ही बताएंगे क्योंकि ये तो हम लोग बहुत डीप से पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा जानना है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कोई भी आवेश, मान लेते हैं कोई आवेश है, तो आवेश के, किसी भी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहां पर किसी भी परीक्षण आवेश को डालने पर, कोई परीक्षण आवेश क्या होता है अब थोड़ा यहाँ भी ये सब बता चुके हैं, लेकिन आप लोगों को फिर से बता रहे हैं ताकि फील आ जाए चैप्टर में। ऐसा नहीं है कि पहली बार देखें और माइंड से उड़ गया, तो फील होना चाहिए ना हम लोग को। तो इससे रिलेटेड ही है आगे। तो हम लोग को जानना पहले परीक्षण आवेश क्या होता है। तो बताया कि परीक्षण आवेश एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटल चार्ज होता है, बहुत छोटा चार्ज होता है, इतना छोटा कि मतलब इस चार्ज के द्वारा, इस आवेश के द्वारा, इस Q0 आवेश के द्वारा इस मूल आवेश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। समझ रहे हैं? मूल आवेश पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े, ये एक्सपेरिमेंटल चार्ज होता है, बहुत छोटा होता है। तो इसी के द्वारा हम, ये क्या है, विद्युत बल रेखा हम लोग पढ़े हुए हैं, विद्युत बल रेखा। इसी तरह चुंबक में पढ़ेंगे हम लोग चुंबकीय बल रेखा, सब रिलेटेड है चैप्टर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ये जो रेखा इस तरह दिए, क्या हम लोगों को पता है, बताया कि ये क्या है, ये काल्पनिक रेखा। कुछ भी याद नहीं है क्या? कुछ भी याद सोच रहे आप वीडियो में बता रहे हैं यार, क्लास चल रहा है। तो मेरे सामने यहाँ 2 स्टूडेंट बैठा हुआ, ठीक है, पूछ तो रहे और सब समझिए,
आप दोनों के माध्यम से हम सबसे पूछ रहे हैं, ये याद रखिएगा, ये नहीं कि हम पर्सनल किसी से पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, इस आवेश के कारण इस पे जो बल लग रहा है, हम क्या बताए, किसी भी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहां पर किसी भी परीक्षण आवेश को डालने पर एक बल का अनुभव करता है, वह आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। एग्जाम्पल में लिए थे कि कोई भी अगर, जैसे मान लेते हैं, हम बताए थे कि अगर बांका का डीएम है तो उसका क्षेत्र कहां तक है, अपने जिला तक ना। तो उसी प्रकार से इसका भी तो कुछ अपना क्षेत्र होगा, तो इस आवेश का भी अपना क्षेत्र है। और ये कहां तक होता है, ये जो है यहीं पे खत्म नहीं होता है, ये धीरे 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 अनंत तक जाता है। अनंत पे इस आवेश का क्षेत्र जो होता है वह शून्य हो जाता है, मतलब अनंत पे धीरे 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 बढ़ते बढ़ते अनंत पे शून्य हो जाता है। तो आगे हम चर्चा भी करेंगे अनंत पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनंत पे विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो विभव में भी हम लोग अनंत का उपयोग करेंगे, इसलिए आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना है। यहाँ का बात, अब हम लोग विद्युत क्षेत्र समझे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बार फिर से देख लेते हैं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है, ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम E से सूचित करते हैं। और यह 120 राशि है। और यह जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है किधर होता है, यह जो बल लगता है बल के अनुदिश होता है, समझ में आया, यह बल के अनुदिश होता है, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम लोग बनाम बल तो पढ़ी ही है, तो यहां से स्टार्ट होता है, थोड़ा भूमिका में फिर से चलते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मिला है, जिसको समझ में नहीं आए उसके सामने तो हम हैं नहीं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट में हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो आगे भूमिका में चलते हैं, फिर से हम लोग लड़ जाते हैं। तो सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स पढ़े। अब जो है हम लोग एग्जांपल लेते हैं, क्या कि मानते हैं कोई ये आवेश है, आवेश के कारण क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र का मान, जैसे विद्युत क्षेत्र में जो बल होता है, अगर हम कोई परीक्षण आवेश को रखते हैं तो बल जितना भी परीक्षण आवेश दूर चले जाते जाएगा, वैसे जो है इसका फोर्स का मान भी घटते जाएगा, और अनंत पे जाके फोर्स क्या हो जाता है, जीरो। समझ में आया, अनंत पे फोर्स जीरो होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु लेते हैं कि इस विद्युत क्षेत्र में यहां पे रखे Q0 आवेश को, Q0 परीक्षण आवेश को रखे इस विद्युत क्षेत्र में। अब इस परीक्षण आवेश को यदि हम, ये परीक्षण आवेश यदि हम रखेंगे तो ये किधर गति करेगा, गति ये इधर करेगा, क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है, ये फोर्स के कारण उधर स्वतंत्र रूप से गति करेगा। और हम क्या करेंगे, इस पे जो है ना एक बाह्य बल लगाएंगे, जितना बल उस पे है एक बाह्य बल लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, और इसको इधर जो है, मतलब कि जो बल है बल परिमाण समान होना चाहिए लेकिन प्रकृति विपरीत लगाएंगे, मतलब ये जो है इस दिशा में लगाएंगे हम लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है, इस दिशा में हम लोग बल लगाएंगे। यदि मान लेते हैं कि ये जो है परीक्षण आवेश बिंदु ए पर रखा हुआ, ये परीक्षण आवेश यदि बिंदु ए पर रखा है तो ए से हम बिंदु बी तक लाएंगे। मान लेते हैं कि ये बिंदु जो है ए और बी के बीच का दूरी dx है, ठीक है, अल्पांश दूरी लेते हैं। तो अब इस परीक्षण आवेश को जब हम इधर लाएंगे, इस दिशा में बी की ओर लाएंगे, तो क्या होगा, ये बल तो इधर जा रहा, तो फोर्स विरोध तो करेगा है ना। तो हम लोगों को यहां से जो लाना है इस पॉइंट पे बहुत धीमी गति से लाना है, अत्यंत धीमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर नहीं बताया जाता है कि इसका जो वेलोसिटी होगा वो चेंज नहीं होना चाहिए, नियत होना चाहिए। समझ में आया, इसका वेलोसिटी पूरा नियत होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। यहां से हम लोग चलेंगे, ठीक है।
उसके बाद जो है यहाँ तक पहुंचने के लिए हमको जो है विपरीत कार्य करना पड़ा। कार्य जो कर रहे हैं हम इसके इस बल के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो अब यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या करना होगा, हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। वो जो एक्सटर्नल फोर्स होगा F एक्सटर्नल जो होगा वो बराबर होगा किसका, इस फोर्स का। ये फोर्स मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो यहाँ हम लोग देखते हैं इसके बराबर होगा, लेकिन हम लोग इसके विपरीत में चल रहे हैं, तो ये माइनस होगा कि नहीं। आपको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, वीडियो को 2-3-4 बार जब नहीं समझ में आए तो 3-4 बार देखिए, खुद समझ में आएगा। उसके बाद हम आप लोगों को जो है जितना भी बात बोल रहे हैं वो सब लिख के आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा है। अब क्या करना है, ये बिंदु बी तक लाने में, बिंदु ए से परीक्षण आवेश को बी तक लाते हैं। बिंदु ए से बी तक लाने में बिंदु ए से बी तक लाने में क्या करना होगा, हमको कार्य करना होगा ना। तो ये कार्य करना होगा, तो कार्य हम लोग जानते हैं। अब पहले ये जानना है कि कार्य क्या होता है, हम लोग बताए भी हैं, बहुत ज्यादा बार पढ़ चुके हैं कि कार्य जो होता है बल गुना विस्थापन होता है। अब देखिए हम लोग अगर मान लीजिए कि कार्य, जैसे ये दीवार है, बताए भी थे पहले ही, फिर से बता रहे हैं, यदि ये दीवार है और सुबह से शाम तक हम दीवार को धकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं, और दीवार जहां था वहीं रह गया, तो अब क्या कार्य हुआ, कार्य नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ, तो हम लोग तो जानते हैं जो फोर्स लगाए हैं उसके कारण डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 0। तो हम लोग जो है वर्क भी बोलेंगे क्या, 0 होगा। तो इसी प्रकार से अब हम लोग यहाँ चल रहे हैं कि ये कार्य, अब कार्य होगा यहाँ, तो हम लोग बल के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी देख रहे हैं, dx है। तो अब यहाँ पर, और ये जो हम लाएंगे ए से बी तक, वह इतना स्लोली लाना है कि दोनों के बीच में स्टॉपेज जो बिंदु होगा अनंत बिंदु होना चाहिए। मतलब बहुत सारा बिंदु के साथ, ऐसे नहीं कि हम यहाँ से उठाए और जो है पूरा फोर्स लगा के तुरंत यहाँ ला दिए, तो उसके कारण नहीं होने वाला, ठीक है। विभव वहां से नहीं होगा, तो हम लोगों को यहाँ से धीरे 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 करके लाना है, ठीक है ना। तो अब हम लोग कार्य जब किए W कहां से कहां तक कर रहे हैं, A से B तक कर रहे हैं W, तो ये कार्य क्या होगा, तो हम लोग कार्य जानते हैं कि बल गुना विस्थापन होता है। तो बल गुना विस्थापन का मतलब बल मेरा ये हो गया F एक्सटर्नल, और विस्थापन कितना हो गया dx। कोई दिक्कत, तो यहाँ तक विस्थापन हुआ। अब इन दोनों बिंदु के बीच में, दोनों बिंदु अनेक बिंदु से बना हुआ है। हम जानते हैं कि रेखा कैसे बनता है, रेखा तो अनेक बिंदु से मिलकर बनता है। तो अब हम लोग जो है यहाँ से यहाँ तक लाते हैं, तो बहुत सारा बिंदु है, और हम लोग फिजिक्स में पढ़े हुए हैं, मैथ में आप लोग पढ़ेंगे, 12th में पढ़ते होंगे शायद इंटीग्रेशन, तो हम लोग चर्चा किए हुए हैं। ये इंटीग्रेशन क्या करता है, छोटे छोटे चीज को क्या करता है, जोड़ के बड़ा चीज बनाता है। तो हम लोग एक बिंदु पे निकाले हैं, ये टोटल पे नहीं निकला, ये जो कार्य निकालना है हम एक बिंदु पे निकाले। अब इसको अगर इंटीग्रेशन दे रहे हैं, तो इंटीग्रेशन देंगे तो कहां से कहां तक ले जा रहे हैं, ए से लेके बी तक, तो A to B। अब ये A to B मेरा टोटल बीच में जो है दे रहा है, वर्क जो हो रहा है ये टोटल दे रहा है, समझ में आया। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि F एक्सटर्नल का मान कितना है, -F, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस F dx A to B, ये W A B निकल गया मेरा, F A to B, ठीक है, ये एक्सटर्नल निकल गया। अब यहाँ से हम लोग अगर बल को भी यहाँ से डिफाइन करें, यहाँ से हम बल निकाल लें, तो बल मेरा निकल सकता है,
ये सभी जो है एक निश्चित दिशा में हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वेक्टर लगाते हैं। जैसे बुक में नहीं भी दिया है, हम लोग नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, फोर्स को अगर हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि हम लोग तो जान रहे हैं फोर्स को बहुत तरीका से डिफाइन किए हुए हैं। विद्युत क्षेत्र में जो हम लोग रखते हैं उस पर भी फोर्स लगता है। तो हम लोग देखे थे कि जो एकांक परीक्षण आवेश है, जो एकांक बोलते हैं वो हमेशा कहाँ रहता है, एकांक कहाँ रहता है, नीचे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं ये परीक्षण आवेश हुआ और इस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। यही तो हम लोग निकाले हैं ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यदि हम यहाँ से F का मान निकालें तो क्या करेंगे, क्रॉस करना होगा। तो यहां से F बराबर E इंटू क्यू नॉट होगा। अब यही फोर्स को यदि हम यहाँ पुट करते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र में है, सारा काम तो विद्युत क्षेत्र में ही हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ हम लोगों का क्या निकलेगा, WAB बराबर A टू B और माइनस में है F का मान ये रखना होगा Q नॉट इंटू E और उसके बाद dx। अब यहां से हम देख रहे हैं कि Q नॉट तो कांस्टेंट जाएगा, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे, अर्थात माइनस Q नॉट B A टू B E dx। ये मेरा निकल गया कार्य, बिंदु A से B तक का कार्य निकल गया। और हम लोग अभी देखें कि जो कार्य कर रहे हैं वही तो बदल रहा है स्थितिज ऊर्जा में। तो यही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्थितिज ऊर्जा में। आप लोग की किताब में, आप लोग किताब देखिए, स्थितिज ऊर्जा में ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब ये जो स्थितिज ऊर्जा में चेंज हुआ है, तो अब हम लोग देखते हैं, इधर का मिटा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये स्थितिज ऊर्जा में चेंज होता है। ठीक है, तो अब ये हम छोटा सा कार्य किए हैं, तो ये डेल यू होगा। ठीक है, तो ये स्थितिज ऊर्जा में चेंज होगा, तो यू कहां तक हो रहा है। अब यहां से हम लोगों का स्थितिज ऊर्जा में अंतर देख रहे हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट के बीच में। तो हम लोग कहां से लाए थे, A से B तक, A से B तक लाए, अंत कहां हो रहा है, B में। और हम लोग जानते हैं अंतर को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब प्रारंभिक, अंतिम में प्रारंभिक को घटाना है। तो यहाँ UB जो होगा, UB में UA घट जाएगा। और यही तो मेरा क्या निकला, WAB निकला है ना, WAB यही तो निकला है मेरा। और यही WAB का मान क्या निकला, माइनस Q नॉट इंटीग्रेशन A टू B, उसके बाद FDx। ये मान हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, अभी जस्ट तो यहां से प्राप्त किए ये। अब ये देखिए, यहां से हम लोग अभी हम लोग विभव विभवांतर नहीं पढ़े हैं, लेकिन डिफिनेशन यहां भी निकल गया है। विभवांतर का डिफिनेशन यहां भी निकल रहा है। हम लोग विभवांतर में दो बिंदु का ही चर्चा करेंगे, और ये दो बिंदु क्या होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र में होना चाहिए। और वही हम लोग चर्चा की, ये विभवांतर है। ठीक है ना, तो यहां से अब हम लोग विभवांतर को देख लिए कि विभव में अंतर हो रहा है। यहां से देखें कि ये स्थितिज ऊर्जा में अंतर जो दे रहा है, यही जो है हम लोग एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब लाएंगे, दो बिंदु का चर्चा जब करेंगे तो विभवांतर होगा। अब इसको जो है हम लोग एक कंडीशन लेते हैं कि यदि ये बिंदु, मतलब ये बिंदु पे जो आवेश रखे हैं परीक्षण आवेश, यदि ये A से ना आने से अंत से आए, सॉरी अनंत से आए, तो अनंत से आएगा। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा फिगर, कि ये लेते हैं बिंदु B है, और ये कहां है, विद्युत क्षेत्र में है, और अनंत से ला रहे हैं हम लोग, क्या लाएंगे, अनंत से। देखते हैं ये इन्फिनाइट से,
इनफिनाइट से कोई आवेश को लेते आते हैं, Q नॉट आवेश को हम लोग जब इनफिनाइट से लाएंगे तो हम लोग क्या जानते हैं, अभी जस्ट बताए कि कोई भी विद्युत क्षेत्र का मान जैसे जैसे दूरी बढ़ता है वैसे वैसे उसका फोर्स भी घटता है। बताए ना कि दूरी जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे फोर्स घटता है। तो अनंत पे जो फोर्स होता है, अनंत पे फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जीरो हो जाता है। अनंत पे फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां से जब जीरो हुआ, फोर्स ही नहीं लग रहा है तो एनर्जी तो मिलेगा ही नहीं। तो यहां से मेरा जो यही एक बिंदु को ही हम अनंत ले गए, ये एक बिंदु को अनंत ले गए। जब ये एक बिंदु को अनंत लाए तो यू ए बराबर क्या होगा, नहीं समझ में आता होगा, नहीं समझ में आएगा, सिंपल सा हटाइए यहां से। फिर से एक बार देखते हैं कि यदि हम ये यहां पे रखे हुए परीक्षण आवेश बिंदु ए पर, और इस बिंदु ए को कहां ले गए, अनंत ले गए। इस बिंदु ए को ही ना अनंत लाए हैं, तो अनंत पे तो जान रहे हैं हम लोग फोर्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जीरो होगा। जब अनंत पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्स जीरो हो जाएगा तो यहां पे जो है एनर्जी भी यू ए क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं, मिटा रहे हैं इसको। अब हम लोग थोड़ा एनर्जी जो निकाल रहे हैं, देखिए यू कहां से अनंत से कहां तक, बी तक, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यू बी माइनस यू इनफिनाइट अनंत। तो अब अनंत पे हम लोग जान गए एनर्जी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो अब हम लोग यहां क्या करेंगे, यू बी माइनस जीरो। जिसको समझ में नहीं आए वो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा। अब तो आपके पास ऑप्शन हो गया कि सर नहीं भी बोलेंगे तो हम 4-5 बार देख लेंगे और खुद समझ आएंगे। क्लास में तो एक बार देखते थे, 2 बार 3 बार सर बताए, नहीं भी समझ रहे हैं तो जबरदस्ती होती है हम सब समझ गए। हम आप लोगों को क्लास में उठा के पूछते थे ना, अब तो घर में कोई उठाने बैठाने वाला है, मस्ती से पढ़िए और जो अनंत लीजिए जब तक